बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आज का भी टॉपिक कल वाला ही है सुंदर साथ जी, कि धनी देव चंद जी को सिपाही के रूप में दर्शन हो चुका था और उस दर्शन के बाद धनी देव चंद जी को ये एहसास भी हो गया था कि जिन परमात्मा को वो खोज रहे हैं वो उनके करीब करीब ही है, उनके पास ही है। तभी उनकी मुसीबत में उनको आगे उनके गंतव्य तक पहुंचाया। तो उनको पता लग गया था कि ये परमात्मा ही है जो मेरे आसपास ही है, और जो मेरे आसपास ही है उनको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। तो जब उनको पता भी लग गया कि वो उनके आसपास है, फिर भी वो खोज क्यों करते रहे 40 वर्ष तक? किसकी खोज करते रहे, क्यों खोज करते रहे? तो सुंदर साथ जी यही विषय कल का था, यही आज रखा है। किसी भी सुंदर साथ के दिल में कोई बात हो तो कल काफी सुंदर साथ ने बोल लिया था इस पे। एक मिनट, काफी सुंदर साथ जी ने कल बोल लिया था। फिर भी जैसे कई बार हम एक बोलते हैं, दूसरे दिन हमें कोई और बात आती है। कोई और सुंदर साथ कुछ बोलना चाहेंगे? मैं नाम इसे नहीं बुला रही क्योंकि सभी बोल चुके हैं। फिर भी कोई सुंदर साथ और इस विषय पे बोलना चाहे तो बिल्कुल आके बोल सकते हैं। किसी के दिल में कोई बात आती है क्या? चलिए ठीक है सुंदर साथ जी। तो अभी हम लोग जो कल सुंदर साथ में निष्कर्ष के रूप में आज ये दोबारा से रखा है। कल सब बातें तो हो गई थी, लेकिन एक निष्कर्ष जो हम लोग देते हैं वो नहीं निकला था। मतलब निकलने के बावजूद भी उसको दोहराया नहीं था, रिपीट नहीं किया था। तो सुंदर साथ जी इस विषय में जो सुंदर साथ ने अपने अपने विचार दिए थे, उनमें मेन मेन जो पॉइंट्स थे मैं उनको रिपोर्ट करती हूँ। कि सुंदर साथ ने कहा था कि क्या क्या पॉइंट थे सुंदर साथ याद दिलाएंगे क्या? कोई सुंदर साथ क्या क्या सुंदर साथ ने बोला था कि वो क्यों ढूंढ खोज करते रहे? एक पॉइंट तो ये था कि उनको अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला था। उनको ये तो पता लग गया था कि परमात्मा मेरे आसपास है, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों के जवाब नहीं मिले थे। वो उनसे बातचीत नहीं कर पाए थे क्योंकि जब वो सामने तो वो उनको पहचान ही नहीं पाए थे। वो सिपाही के रूप में आए थे, वो उन्हें चोर समझ रहे थे धनी देवचंद जी। तो उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया था कि वो खुद कौन है, कहाँ से आए हैं, और मरने के बाद उन्हें कहाँ, जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो उन्हें उनके प्रश्नों के जवाब नहीं मिले थे, इसलिए वो परमात्मा को खोजते ही रहे। दूसरा पॉइंट ये निकला था सुंदर साथ जी कि ये एक लीला की गई थी धनी के माध्यम से। क्योंकि धनी अपनी रूहों को ये धनी की तरफ से ही किया, क्योंकि धनी देवचंद जी के माध्यम से कसनी करानी ही थी। रूह अल्लाह धनी की प्यारी रूह है, उनकी आनंद अंग श्यामा महारानी है। तो सारी कसनी उन्होंने उस तन के माध्यम से करा ली थी, जिससे कि आने वाली पिछली रूहों को ज्यादा कसनी ना करनी पड़े। तो एक कसनी का स्तर होता है, वो उन्होंने अपनी श्यामा महारानी के 2 तनों में बहुत अच्छे से कसनी करा ली थी। तो ये धनी की लीला थी, उनको कसनी करानी ही थी धनी को। तो इसलिए उन्होंने कसनी कराने के कारण ही ये लीला करी, और उनको पहले दर्शन के बाद एहसास होने के बावजूद भी उनसे खोज कराते ही रहे। और क्या पॉइंट निकला था सुंदर साथ जी, कोई बताएंगे? किसी भी सुंदर साथ जी को याद हो तो और क्या पॉइंट निकला था इसके अलावा? तीसरा सांकेतिक रूप से इशारा मिला था प्रणाम जी को। हाँ, उनको एक सांकेतिक रूप से ये दर्शनों का एक इशारा मिला था, लेकिन अभी उनको आवेश स्वरूप से दर्शन होना बाकी था। तो एक सांकेतिक दर्शन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये 5 तत्व के तन के रूप में ही हुआ था। इस तन, जब 5 तत्व के तन के रूप में दर्शन होता है तो कई बार पहचानने में मुश्किल होती है, सुंदरता जी पहचान नहीं पाती वो उस समय। तो ये एक संकेत होता है, तो सांकेतिक दर्शन था। अभी उनको आवेश स्वरूप से दर्शन नहीं हुआ था, तो अतृप्ति बनी हुई थी, जिसके कारण से उनको फिर भी वो ढूंढते रहे और खोज करते रहे। कोई और पॉइंट निकला था सुंदर साथ जी, याद दिलाइए। दीदी एक मिनट, ये संकेतों से क्या कहाँ हुआ था दर्शन? हाँ जी, संकेत से दर्शन हुआ जो, वो कहाँ, कौन सी जगह तो हुआ था? पहला दर्शन सिपाही के रूप में। आपने टॉपिक नहीं पढ़ा ना श्याम भाई, आपने टॉपिक पढ़ा होता तो आपको ये पता होता। ये बात ये भी सही बात है। मैं आश्रम में था 3-4 दिन से आश्रम में था, इसलिए हमने कुछ नहीं सुन पाया ना देख पाया अभी।
अभी सुबह सुबह हम पहुंचे हैं, तभी हम आज जल्दी बैठ गए। तो श्याम भाई, ये जो उनको पहला दर्शन हुआ था ना धनीदेव चंद जी को सिपाही के रूप में बारात के पीछे जाते समय, वो टॉपिक यही है कि किसकी तरफ से शोर आ रहा है। अपने माइक को देख लेंगे, चेक कर लेंगे सुंदर साथ जी। तो इन दर्शनों के बावजूद भी जब उनको पता लग गया कि धनी तो मेरे करीब है, तो फिर वो 40 वर्ष तक किनको ढूंढते रहे थे, यही टॉपिक है। तो ये सांकेतिक दर्शन जो हुआ वो 5 तत्व के शरीर के रूप में, सिपाही के रूप में तो हुआ था उनको पहला दर्शन। जब सिपाही बन के धनी आए थे, उनकी गठरी उठाई, उनके पेट का दर्द खत्म किया और उनको उनकी बारात जिसके साथ जा रहे थे उन तक उनको पहुंचाते हैं। धनी ही तो आते हैं, दर्शन देते हैं, जो बीतक साहब में वर्णन आता है, ये वही का ही टॉपिक विषय चल रहा है। एक पॉइंट ये बोला था ना डॉली दी ने कि साधना के ये क्रम होते हैं, एकदम स्टार्टिंग में आपको दर्शन ना दिखे, उसका अनुभव करा के फिर आप उस सीढ़ी तक पहुंचते। हाँ, ऐसा कुछ ये भी था कि परिपक्वता, पात्रता लाने के लिए, ये था कि पात्रता लाने के लिए अभी धनीदेव चंद जी ने अभी खोज करना शुरू ही करी थी कि धनी उनकी मदद के लिए आगे सिपाही के रूप में, लेकिन अभी पात्रता पूरी नहीं थी। अगर ऐसे देखा जाए तो मनु का जीव शुद्ध विशुद्ध पात्र ही था, लेकिन वही उसमें ये भी बात साथ में जुड़ गई कि धनी ही और रूहों को भी ये लीला दिखाना चाहते थे, इसलिए पात्रता बनाने के लिए, उनको कसनी कराने के लिए उनसे खोज करवाई गई। और सुंदर साथ जी सभी धर्मों में घुमाकर, सभी मंत्रों की बात बताकर, सभी शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को धनीदेव चंद जी को दिखवाकर ये एक रास्ता पूरा कर दिया गया कि ऐसे ही खोज करने धनी तक आने के लिए हर रूप को कहीं इतने ही रूप में ना घूमना पड़े। तो सिर्फ एक धनीदेव चंद जी से कसनी करा दी तो फिर औरों को सुविधा हो गई, हम सब रूहों को। अब हमें उन भटकना नहीं पड़ता। कोई रूह ऐसी होती है जो और धर्मों में आई हुई होती तो भटक भटक के वो राज्य तक आती है, लेकिन अधिकतर जो है रूहें जो है ब्रह्मांडी तक जुड़ जाती हैं। और फिर जो श्यामा मरानी की रचना धनी ने यहाँ पे भेजी है उससे जुड़ जाती है, तो उनको इस ऐसे अलग अलग धर्मों के शास्त्रों को पढ़कर अनुभव लेने की जरूरत अभी नहीं रह गई है। सुंदर साथ जी, हम लोगों ने कौन से शास्त्र पढ़े हैं दूसरे धर्मों के? कुछ नहीं। तो वाणी से डायरेक्ट जुड़ गए और धनी की लीला से जुड़ गए, तो फिर हमें भटकना नहीं पड़ा। और जो धनीदेव चंद जी का जमाना था उस समय तो ऐसा था नहीं ना कि ब्रह्मवाणी, एक तो ब्रह्मवाणी नहीं आई थी, वो दूसरे तन में आई, तो फिर रूहें कैसे जानती, तो इसलिए उनसे कसमी कराई गई। और फिर उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर एक जगह गांधी भाई के घर पे बिठाया और रूहों को उन तक उसी जगह पे भेजने लगे धनी स्वयं ही। और फिर जागनी होने लगी, चाहे आड़िका लीला के माध्यम से या धनी जो अपना ज्ञान सुनाते थे परम धाम का, ब्रज का, रास का और परम धाम का, तो उससे फिर जागनी शुरू हुई। तो ये इतने पॉइंट्स कल निकले थे सुंदर साथ जी इस विषय के ऊपर। तो जहां तक ये सारे पॉइंट अपनी अपनी जगह पे सही है, यही सारे रीजन है कि उनको पहले रूप में दर्शन मिलने के बावजूद भी वो उनके अंदर उनको पात्र बनाने के लिए ये लीला धनी की तरफ से कराई गई कि उनसे 40 वर्ष तक खोज कराई गई। लेकिन अभी सुंदर साथ जी एक और बात भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो 5 तत्व के रूप में दर्शन होता है ना सुंदर साथ जी, वो आपको दर्शन तो होता है, आपको पता भी लगता है कि धनी ही है, लेकिन वो आपको संतुष्टि नहीं देता है। इसलिए उस अतृप्ति को पूरा करने के लिए उनको इतना घूमना पड़ा धनीदेव चंद जी। वो दर्शन क्योंकि 5 तत्व के तन में होता है, हमारे जैसे तन में होता है। अधिकतर सुंदर साथ जी क्या होता है ना, हम राज्य का स्वरूप श्रृंगार जब सागर और श्रृंगार में पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, हमारी भी स्थिति यही है। उस समय धनीदेव चंद जी के दिल में बिना सागर श्रृंगार के भी वैसी लगन लगाई थी धनी ने। हम सागर श्रृंगार पढ़ते तो हम धनी का बहुत सुंदर रूप बनाते हैं, बहुत ही सुंदर रूप बनाते हैं सुंदर साथ जी, अगर अपने ऊपर हम हटाएं। और सदगुरु के रूप में हमें राज्य मिल भी जाते हैं, हम पहचान भी लेते हैं, मान लीजिए कि ये तो धनी ही है, अंदर बैठ के बोल रहे हैं। लेकिन सतगुरु का तन तो यहीं का ही होता है ना, मिट्टी का 5 तत्व का होता है, हमारे जैसा होता है। तो वो तन कितना भी सुंदर हो, फिर भी वो जो ऐसा हम सागर श्रृंगार में पढ़ते हैं ना, वैसा हमारी आंखों में चढ़ नहीं पाता। तो हमें पहचान होने के बावजूद भी एक दूरी बनी रहती है। जो 5 तत्व का हमारा भी तन होता है, 5 तत्व का सतगुरु का भी तन होता है, ये 2 तन आड़े बने रह जाते हैं।
तो हम जो है फिर राज्य के एक आवेश स्वरूप के दर्शन चाहते हैं, अतृप्ति बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि धनी देवचंद जी को भी जो सिपाही के रूप में दर्शन हुए, पहली बात तो ये कि जब दर्शन हो रहे थे तो उनको पता नहीं था कि उनको दर्शन हो रहे हैं, और जब वो दर्शन खत्म हो गए तब उनको पता लगा कि मुझे तो दर्शन हुए थे राज्य के। लेकिन वो हुए पांच तत्व के ही रूप में थे, सिपाही के रूप में, तो तृप्ति नहीं हुई, अतृप्ति दिल में बनी रही, असंतुष्टि बनी रही, और ये असंतुष्टि, ये अतृप्ति धनी ने ही उनके अंदर जगाई थी। सांकेतिक दर्शन से उनके अंदर लगन तो लग गई इस बात की, और सांकेतिक दर्शन दिए भी किसने, उनके अंदर लगन को दुगना चौगुना सौगुना करने के लिए, क्योंकि ये पता लग गया ना कि धनी तो मेरे करीब है, तो फिर तो ढूंढ ही लेंगे, फिर तो कोई कठिन ही नहीं है, फिर तो ढूंढे। चाहे कठिन इतना था कि उनको 40 वर्ष लग गए, लेकिन कठिन तो बहुत था, लेकिन एक दर्शन देकर और दूसरा एक चितवनी में दर्शन देकर धनी ने उनकी लगन को जो है वो उनकी लगन को एकदम लगाए रखा, लगन को दुगना चौगुना सौगुना करते रहे धनी। अगर सोचिए कि एक दिल परमात्मा को चाहता हो और उसको कहीं से कोई संकेत ही ना मिले, तो वो बहुत बहुत चाह के भी कहीं ना कहीं उससे छूट जाएगी वो चाहना। तो धनी देवचंद जी के अंदर वो चाहना जगाए रखे धनी ने पहला दर्शन सिपाही के रूप में दे दिया, दूसरा जो है योग माया के स्वरूप का दर्शन देकर चितवनी में उनको उनके अंदर वो चाहना को जगाए रखा धनी। तो एक ललक, एक अतृप्ति ललक लगाए रखने के लिए धनी ने उनके अंदर अतृप्ति पैदा करी पहले दर्शन के बाद, और इसीलिए उनसे 40 वर्ष तक फिर से खोज कराई। तो ये मुझे लगता है कि ये अतृप्ति धनी ने ही पैदा करी थी उनके अंदर, जिससे कि वो 40 वर्ष तक उस, और फिर जो है वो श्याम जी के मंदिर में जो दर्शन मिले उसके बाद धनी देवचंद जी ने फिर किसी दर्शनों की जो है चाहना नहीं करी। फिर आप देखें उनको कोई चाहना उसके बाद रही नहीं। जब धनी अंदर ही दिल में विराजमान हो गए, सामने दिखे पहले और फिर कहा कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे, हम तुमसे काम कराएंगे, फिर उनको एक कार्य में लगा दिया, धनी देवचंद जी को जागनी कार्य में लगा दिया ना। तो फिर ये उससे पहले जागनी कार्य में लगे नहीं थे, तब तक धनी की लगन लगी हुई थी, धनी को ही परमात्मा को ही खोज रहे थे, और ये लगन जो है लगाने के लिए ही उनको पहला दर्शन दिया गया, उनके अंदर ये लगन को सौगुना किया गया, और फिर उसको कार्यक्रम को पूरा किया गया। करने कराने वाले तो सब राज्य ही है, तो ये इसलिए किया गया कि उनकी लगन सौगुना हो पाए, और उनके अंदर अतृप्ति भी पैदा करी पहले दर्शनों के बाद, कि उसी दर्शनों से वो संतुष्ट ना हो जाए। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है कि हमारे लिए भी ये संदेश है, पांच तत्व के शरीर में हमें जब सद्गुरु रूप में राज्य मिल जाते हैं, हमने पहचान भी लिया, तो भी हमारे दिल में भी तो तृप्ति रह जाती है, तभी तो हम चितवनी में फिर राज्य को देखने की कोशिश करते हैं। वरना सद्गुरु रूप में राज्य मिल गए, देख लिया, समझ लिया, उनसे बात भी कर ली, प्रेम भी हो गया, फिर भी हम चितवनी क्यों कर रहे हैं? चितवनी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चितवनी में हमें धनी के स्वरूप श्रृंगार को, जो असल स्वरूप श्रृंगार है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, उसके हम करीब होने की कोशिश करते हैं। और ये चितवनी भी अतृप्ति का ही एक भाव है, मुझे लगता है सुंदर साथी। देखिए, आप जितनी चितवनी करेंगे उतना आपको रोज रोज चितवनी करने का एक भाव पैदा होता रहता है। आपको लगता है किसी दिन आप चितवनी नहीं करें ना, जो चितवनी करते हैं रोज, उनके दिल की पीड़ा को मैं बता रही हूँ, जो रोज चितवनी करते हैं, भले चाहे उन्हें चितवनी में कुछ दिखाई देता हो या ना दिखाता है, लेकिन वो बैठते तो हैं, चितवनी तो करते हैं, कहीं ना कहीं धनी का भाव तो लेते हैं, धनी के भाव लेके ही उनके करीब होने की कोशिश करते हैं, पराक्रम का श्रृंगार करते हैं। तो लेकिन जब वो ये रोज करने लग जाते हैं ना सुंदर साथी, तो किसी एक दिन नहीं करे तो देखिए कैसी अतृप्ति दिल में आती है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील आती है, अतृप्ति फील आती है कि अरे आज तो चितवनी के लिए उठे ही नहीं, बुरा बुरा लगता पूरे दिन। तो यही भाव बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे मेरे दिल में आता है किसी एक दिन चितवनी, जैसे आज मैं सुबह नहीं उठ पाई चितवनी के लिए सुंदर सा जी, सुबह 3 बजे तक, 2:30 बजे तक नींद ही नहीं आई रात में, किसी पता नहीं क्या क्या कोई कारण भी नहीं था, फिर भी 2:30 बजे तक ऐसे नींद ही नहीं आई। और मुझे लगता है कि नींद तब लगी जब मेरा उठने का समय हुआ, 3 बजे के लगभग मेरी नींद लगी, और उसी समय उठने का मेरा समय होता है। तो फिर वो मैं उठ ही नहीं पाई, उस समय गहरी नींद लग गई, उठ नहीं पाई। आज मैं लगभग 5:30 5:35 पे उठ पाई हूँ, बड़ी मुश्किल से।
तो सिर्फ जूम की मीटिंग शुरू कर पाई। तो लेकिन अभी इसके बाद फिर मैं चितवनी करूंगी, क्योंकि अगर चितवनी नहीं करी तो एक जो है ना अतृप्ति रहती है, एक आत्मग्लानि रहती है, मन में बना रहता है अरे आज नहीं की चितवनी नहीं करी, जैसे दिन का रूटीन ही खराब हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है जो आज का एट प्रेजेंट आज का ही मेरा जो भाव है, ऐसे ही धनी देवचंद जी के दिल में ऐसा भाव धनी ने जगाया। और ये किस लिए जगाते हैं मुझे मालूम है, अगर चितवनी में नहीं कर पाऊं तो धनी मेरे अंदर ऐसा भाव क्यों जगाते जिससे कि मैं चितवनी में लगी ही रहूं, कभी इसको छोड़ने का भाव मेरे दिल में ना आए। तो चितवनी में लगाए रखने के लिए, उस लगन को दुगना चौगुना करने के लिए ही धनी असंतुष्टि का भाव हमारे दिल में पैदा करते हैं। तो ये असंतुष्टि जो हमारे दिल में आती है ना, वो अच्छी असंतुष्टि कह सकते हैं उसको, हम बुरी वाली असंतुष्टि नहीं कह सकते। ये जो भूख है, भूख धनी पैदा करते हैं अपने प्रति, ये एक अच्छी भूख होती है। और मुझे लगता है यही भूख, मैं तो आज बयान से आपको धनी देवचंद जी के उस पल को बयान करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पहला दर्शन धनी देवचंद जी को कराया, उससे उनके अंदर एक भूख पैदा कर दी धनी ने, एक अतृप्ति पैदा कर दी, एक भूख पैदा कर दी, इसीलिए खोज करते रहे। जो टॉपिक में पूछा गया कि पहला दर्शन होने के बावजूद भी उनको पता भी लग गया कि उनको धनी का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, फिर भी वो किसको खोज रहे हैं? क्योंकि उनकी पहले दर्शन के बाद भूख ही बढ़ा दी गई धनी के माध्यम से, भूख बढ़ा दी गई, उनके अंदर असंतुष्टि का भाव पैदा किया गया कि वो धनी की लगन में और 100 गुना बढ़कर आगे बढ़े। क्योंकि उतनी लगन के बिना, छोटी सी लगन से धनी आदेश रूप से दर्शन देने वाले नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा पात्रता की जरूरत है, बहुत ज्यादा भूख की जरूरत है। धनी के प्रति हमारी भूख बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब भूख बहुत ज्यादा होगी तभी हम समर्पण करेंगे, तभी हमारे अंदर से माया का अहंकार छूटेगा। तो पहला दर्शन जब करवाया धनी ने उनको, तो कोई अहंकार नहीं छुड़वा दिया उनका, कोई समर्पण नहीं करवा दिया धनी देवचंद जी से, दर्शन ही दे दिया। प्रारंभिक स्टेज पे दर्शन दे दिया कि रूह के अंदर जो लगन लगी है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना, मेरा भरतार कौन है, कहीं ये लगन छूट ना जाए। माया का पर्दा इतना ज्यादा है ना सुंदर साथ जी, अगर ये धनी ये वाला दर्शन नहीं देते तो क्या मालूम ये लगन ही छूट जाती। कोई कितनी खोज करेगा, कोई कितनी लगन लगाएगा। तो लगन लगाए रखने के लिए धनी जो है कुछ ना कुछ देते रहते हैं जीवन। हर रूह अपनी लीला से भी इस बात को समझ सकती है, कुछ कुछ देते हैं, कुछ अगर नहीं देंगे आप इतने वर्षों तक धनी की लगन में कैसे लगे रहेंगे। तो लगन में लगाए रखने के, लगन को 100 गुना करने के लिए, क्योंकि पात्रता बहुत बड़ी चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपका अहंकार गिरवाना है धनी को, आपको पात्र बनाना है। कैसे गिरेगा अहंकार अगर कसनी नहीं करेगा चीज? तो कसनी करना जरूरी थी। धनी देवचंद जी की लीला को हम अपनी लीला से जोड़े ना सुंदर साथ जी, तो बात समझ में आ जाएगी कि लगन लगाने के लिए, पात्रता बनाने के लिए ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएंगे आपको आपके आवेश स्वरूप के दर्शन। पहला दर्शन दे दिया कि लगन भी बनी रहे, लेकिन पात्रता कहाँ आई थी उनके अंदर? क्या उन्होंने अहंकार को छोड़ दिया था उस समय तक? क्या उन्होंने समर्पण कर दिया था? जब जानते ही नहीं थे, किसी को पहचानते ही नहीं थे, तो समर्पण किस पे करते? हम सबके सदगुरु सुहान तो श्यामा महारानी है, लेकिन श्यामा महारानी के सुहान कोई थोड़ी ना थे इस दुनिया में आए थे, तो वो किसी के सदगुरु, उनके सदगुरु कोई थोड़ी ना बने। हमारे सबके सदगुरु श्यामा महारानी है, लेकिन श्यामा महारानी के सदगुरु तो स्वयं राज्य ही है बस, और कोई, वो तो स्वयं ही सदगुरु है। तो उनके अंदर वो लगन लगाए रखने के लिए धनी ने उन्हें पहला दर्शन दिया 5 तत्व के रूप में, उनकी लगन को 400 गुना करने के लिए। और फिर जो है उनको जो लगन लगी सुंदर साथ जी, हम सभी को मालूम है बीतक में वो 40 वर्षों तक उस लगन में लगे रहे। देखिए श्याम जी के मंदिर से पहले फिर कसनी ली गई, उनको ऐसा ज्वर चढ़ाया गया कि जिसमें वो उठ भी नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने भागवत सुनने का प्रण जो है जो नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी। उनके माता पिता ने पूर्ण यत्न करे कि वो ना जाए सुनने, लेकिन वो मरणासन अवस्था में आ गए। तो पिता ने भी कहा कि ये तो भागवत के बिना मर जाएंगे, इससे बेहतर है कि इनको कितना भी ज्वर हो, इनको भागवत सुनने के लिए ले जाए। खुद ही पकड़ के उनको हाथ में लाठी देके खुद ही उनके पिता उनको भागवत सुनने के लिए छोड़ने आए इतने ज्वर में। तो कसनी तो उनकी अंतिम समय तक होती रही, तो रूहों की भी कसनी होती रहेगी बस।
लेकिन बीच बीच में आपको जैसे ऐसे दर्शन धनी देवचंद जी को कई बार मिले, ऐसे ही रूहों को भी अपने मार्ग में उनकी लगन को सौगुना करने के लिए, उनके अहंकार को मारने के लिए, उनको उनको समर्पण के लिए तैयार करने के लिए, उनके अंदर विरह पैदा करने के लिए सुंदर साथ जी बीच बीच में दर्शनों के रूप में या पार्षत्व के रूप में कोई ना कोई दर्शन, कोई ना कोई लज्जत देकर धनी हमें पात्रता की तरफ आगे बढ़ाते हैं। और जब हम पूरे पात्र बनते हैं तो धनी देवचंद जी को अभय स्वरूप से दर्शन हुए, इंद्रावती को हफ्सा में हुए, तो हर रूप होंगे, क्योंकि हमें ये भी चौपाई याद रखनी चाहिए, आखिर बुलाए चले वतन करके। शिमामत कहे मोमिनो हंसे हक देख मोमिनो हाल, आखिर बुलाए चले वतन करके। खुशहाल, यार रूहों को खुशहाल तो करना, वो तो मिलने के लिए ही आए हैं ना रूहों को, लेकिन रूह से मिलने के लिए रूह में पात्रता तो पूरी इस दुनिया के माया में यूं ही नहीं मिल जाएंगे, सुंदर साथ जी कसनी के बाद ही मिलेंगे। आपके अंदर पात्रता पूरी जगाएंगे, धनी करेंगे सब वही, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम चाहे हम अपने अंदर पात्रता जगा लें, हम चाहे हम अपने अंदर लगन लगा लें, हम चाहे कि हम समर्पण कर दें, हम प्रेम कर लें, कुछ नहीं करेंगे सब धनी। दिखेगा ये कि हम कर रहे हैं, लेकिन करेंगे सब धनी। वो हमारे अंदर लगन को 100 गुना कर देंगे, 200 गुना, 1000 गुना कर देंगे, हमें समर्पण के लिए तैयार करेंगे, हमारे अंदर विरह पैदा करेंगे, प्रेम पैदा करेंगे, अहंकार को छोड़ने का माध्यम कहीं ना कहीं से लाएंगे कि रूह जो है अपने अहंकार को छोड़े, मैं खुदी को छोड़े और धनी की मैं खुदी को अपनाए। तो रूहों के लक्षण पैदा हो जाएंगे रूह के अंदर। इसके लिए धनी प्रयास करेंगे कि उसकी रहनी वैसी हो जाए, पूरे प्रयास करे जाएंगे हमारे ऊपर। अगर हम रूह ना होते, हमारे ऊपर आत्म की नजर नहीं आती, धनी इतनी मेहनत कर रहे होते हमारे आपके ऊपर। सुंदर साथी, ये सब मेहनत चल रही है धनी की, पात्रता बनाने के लिए ही इतने प्रयास चल रहे हैं। आपसे चितवनी कराई जा रही है, हमसे चितवनी कराई जा रही है, हमारे अहंकार को रोज तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो भले चाहे फिर हम लोग ले लेते हैं, लेकिन धनी को तोड़ने की कोशिश करते हैं इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। रोज हमें बताते हैं कि अहंकार लेना ही नहीं है, कोई महफूदी लेनी नहीं है, हमें पता भी है ये सब कुछ। खिलवत के तो प्रारंभिक प्रकरण ही इसके लिए, तो हमें पात्र बनाने के लिए हमसे खोज कराई जाती है। धनी देवचंद जी की खोज का ढंग, धनी का उस समय जैसे हालात थे उस समय उस तरह की खोज कराई गई। अभी हम ब्रह्मवाणी के साथ भी खोज में ही लगे हैं सुंदर साथ, तो हमसे दूसरी तरह की खोज कराई जा रही है। हमें इलम का साथ मिल रहा है, हम इलम के धरातल पर खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे नीचे कोई धरती नहीं, हम बिना धरातल के खड़े, तो हमारे पास तो इलम की नियामत धनी ने दे ही रखी है अपने। तो इस इलम की नियामत के साथ साथ हमसे कसनी करा रहे हैं, हमसे खोज करा रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई भी सुंदर साथ कह दे कि वो पात्र बनने की दिशा में अग्रसर नहीं है, धनी इस पे मेहनत कर रहे हैं, हर रूप पे मेहनत कर रहे हैं। धनी तो हर रूप पे मेहनत करते हैं पात्र बनाने के। तो मुझे तो यही अपने शब्दों में और बात जोड़नी थी कि सब धनी ने लीला पिछली रूहों के लिए दिखाई, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे अंदर असंतुष्टि पैदा करने के लिए पहला दर्शन दिया, हमें एहसास भी कराया। ऐसे ही रूहों को बीच बीच में लज्जत मिलती रहेगी, चितवनी में लज्जत मिलेगी, ब्रह्मवाणी से लज्जत मिलेगी। इन लज्जतों से रूह के अंदर लगन जो है बढ़ती जाएगी, और जितना ब्रह्मवाणी का मंथन करेंगे उतना ही अहंकार छोड़ने का भाव हमारा प्रगाढ़ होता जाएगा, रूह के लक्षण में आने का हमारा भाव प्रगाढ़ होगा। अब जब भाव प्रगाढ़ होगा तो एक दिन ऐसा हो भी जाएगा ना सुंदर साथ जी। पहली शुरुआत तो भाव से ही होती है ना, जब हम दिल में धारण करते हैं इस भाव को कि हमें ब्रह्म सृष्टि के, हम ब्रह्म सृष्टि है तो हमारे अंदर ब्रह्म सृष्टि जैसे भाव होने चाहिए, उनके जैसे लक्षण होने चाहिए, हम किसी से नफरत ना करें, ईश्वर द्वेष ना करें, है ना, हम प्रेम के पात्र बने, हम प्रेम बांटे, हम हर किसी से प्रेम करें। तो ये वाले लक्षण, हम किसी के दिल को ना दुखाएं, कितने ही ऐसे लक्षण है रूहों के जो हम अपनाना चाहते हैं। फिर भले चाहे किसी दिन हमसे नहीं भी हो पाते, लेकिन आज हम ब्रह्मवाणी से ऐसा सोचने लगे तो एक दिन हम ऐसे बन ही जाएंगे। अब ब्रह्म सृष्टि की नजर आई है तो ऐसा तो बनना ही होगा ना, और ऐसा बनेंगे ही, हर हाल में बनेंगे। और तब जो है आवेश स्वरूप से दर्शन हर रूप होगा। ये आगे पीछे हो सकता है सुंदर साथी, किसी जैसे धनी देवचंद जी को इतने वर्ष पहले हो गए, इंद्रावती को हमसे में इतने वर्ष पहले हो गए, फिर हमें अब कब होंगे ये आगे पीछे हो सकता है सुंदर साथी।
लेकिन ये होगा सर, आखिर बुलाए चले वतन करके पूछा। धनी सबको यहाँ, धनी हर रूप से मिलने के लिए तो आए और एकांत में मिलने के लिए आए। सुंदर साथ जी, परम धाम में तो एकांत का सुख नहीं था, यहाँ पे हर रूह का आगे पीछे इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर रूह के साथ एकांत में धनी का मिलन है। तो हमारे अंदर पात्रता जगाई जा रही है, हमसे खोज कराई जा रही है, हमारे अंदर विराग जगाया जा रहा है, समर्पण की तैयारी कराई जा रही है। और यही सब कुछ धनी देवचंद जी के साथ हो रहा था पहले दर्शन के बाद, इसीलिए उनसे इतनी खोज कराई। श्री मामती कहे, मोमिनो सब बातों का ए मूल, एक काम किया सब हुक्म में आए इमाम मसीह रसूल। धनी ने अपनी तीनों सूरतों के माध्यम से ही सारे काम कराए, सब काम वही करा रहे। हम रूहों से भी जो काम करा रहे हैं ना, वो ये तीनों स्वरूप ही काम कर रहे हैं। हम दिखाई नहीं देते, हम इतने आगे नहीं बढ़े ना कि हम देख पाए कौन काम कर रहा है। श्यामा मरानी काम कर रही है, गिरिराज जी काम कर रहे हैं, कि मोहम्मद साहब काम कर रहे हैं, पर अपनी तीनों सूरतों से ही वो काम कराते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप ही काम कर रहे हैं, कभी सत्ता के रूप, कभी अक्षर ब्रह्म काम करते हैं, कभी श्यामा मरानी काम करती है, कभी स्वयं राज्य काम करते हैं। यही तीन स्वरूप तो आए, तीन मोहम्मद, अक्षर की आत्म ब्रज में रास में, और मोहम्मद साहब के रूप में अक्षर की आत्म के ऊपर आए, और धनी देवचंद जी के रूप में श्यामा मरानी की आत्म के ऊपर आए, और इंद्रावती में चितगन स्वरूप रूप में राज्य है। राज्य अपने सच्चिदानंद स्वरूप से ही काम करा रहे हैं, इसीलिए तीन सूरतें ही है उनकी, बसरी मल की हक की, और तीन ही लीलाएं हैं, ब्रजरास और जागनी। तो धनी अपनी तीन सूरतों से ही अव्वल बीच आखिर तीनों समय पे उनसे ही काम करा रहे हैं। रूहों के माध्यम से भी यही तीन स्वरूप काम करते हैं। इतनी आगे पहुंच जाए तो हम देखें कब अक्षर ब्रह्म काम कर रहा है हमारे अंदर, कब श्यामा मरानी काम कर रही है, कब राज्य काम कर रहे हैं। यही सच्चिदानंद स्वरूप ही तो काम करते हैं हमारे अंदर। नजरों को इतना खोल लेना है कि हम देख पाए कि तीनों स्वरूप कैसे काम। तो मुझे लगता है कि विषय अब यहाँ पर पूरा हो गया है, समय भी पूरा हो रहा है। कोई और सुंदर साथ फिर भी कोई बात और आती हो तो जरूर से शेयर करें सुंदर साथ जी, किसी के भी दिल में कोई बात आ रही हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अपन आप कह रहे हो ना भूख हो ललक हो, सही बात है, क्योंकि देवचंद जी जब घर से निकले तब अभी सदगुरु देवचंद जी तो नहीं थे, बालक ही थे, छोटे बच्चे ही थे 11 साल के, लेकिन वो निकले ही क्यों थे? सिर्फ उनको पाने के लिए जो निकले थे, इसलिए उनको दर्शन मिल गया जल्दी। हमें कहाँ से मिले, हम घर से निकले, वो निकले ही सिर्फ इसलिए दर्शन करने के हिसाब से। हम भी इस ललक से रोज बैठेंगे दर्शन करने के हिसाब से, तो कुछ तो देंगे। सही बात है। चर्चनी तो सब नहीं कर पा रहे, हम भी ज्यादा। और चर्चनी जरूर, चर्चनी मेरी भी वही आदत पड़ गई, जैसे आपको ना चितुनी, मेरी चर्चनी की आदत पड़ गई कि सुबह चर्चनी सुनते आदत, और नहीं सुनो तो अजीब सा लगता है। सही बात है, मतलब वही चर्चनी में रहते हैं, अभी चितुनी तक तो समझ लिया बात है ना। नाम जी, मैं ये कहती, अभी अपन कसनी और समर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये कसनी और समर्पण क्या है? ऐसा कोई सुंदर सा बताएं, थोड़ा बहुत बताएं तो। प्रणाम जी। इसको ट्यूसडे के लिए टॉपिक रख लेते हैं, अच्छा टॉपिक आपने दे दिया। ऐसा कसनी और ऐसा समर्पण क्या है, यही ना पूछ रहे हैं ना? ये अपन कह रहे हैं ना, हाँ, पहला दर्शन के बाद भी, हाँ, इतनी उनको 40 साल बाद दर्शन हुए। हम कसने के रोज बाद इन इतना शब्दों का पता इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर असल में डिफाइन तो करें, कसनी और समर्पण क्या है क्या है है। हाँ बिल्कुल, डिफाइन तो करें। रोज ही इनका हम लोग इनका इतने कॉमन हो बात गए करते हमारे हैं। लिए शब्द। ठीक सही है, बात। मंगलवार के लिए टॉपिक रखते हैं दीदी। ठीक ठीक। मैं डाल भी दूंगी रिटर्न में, सुंदर साहब को यहाँ पे भी बता रही हूँ। कसनी और समर्पण क्या है, सब अपने अपने शब्दों में डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने जीवन में कहाँ उनको लगा कि उनसे धनी कसनी करा रहे हैं, और कहाँ उनको लगा कि उनसे समर्पण करा रहे हैं। उनसे कहीं ना कहीं अपने जीवन की यात्रा में कहीं ना कहीं कसनी और समर्पण कराया होगा, तभी तो वो रूह डिफाइन कर पाएगी ना, हम अपने मुख से डिफाइन कर पाएंगे ना। तो कसनी और समर्पण क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्यूसडे का। मंडे तो छुट्टी रहेगी, ट्यूसडे को ये हम लोग इस टॉपिक पे बोलेंगे, और सब अपना अपना अनुभव भी इसमें बताएंगे। इसको शब्दों में इसको अर्थ के रूप में भी डिफाइन करेंगे, और अपना अनुभव भी शेयर करेंगे कसनी का और समर्पण। सुंदर साथी, भाव ये आ रहा था आपकी सुन के कि विरह की चरम सीमा होनी चाहिए, मतलब आप विरह में
अपनी दुनिया में भी रह रहे हैं तो राज्य के लिए विरह हमें हमेशा बना रहे, तो ही हमारी साधना थोड़ी आगे बढ़ती जाए। बिल्कुल। बिल्कुल, और यही इसमें भूख भी की जो लगन बात को करी, लगाने भूख के लिए हो बीच यही बीच में है। लज्जत देंगे रानी, हाँ। बीच बीच में लज्जत देंगे आप, तो आपकी लगन को लगाए रखने के लिए। संकेत तो हमें मिलते रहते हैं बाल्य से बुढ़ापन तक, कई रूप में हमें राज्य ने हमें संकेत दिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर इसी साधना को हम अगर विरह के रूप में और समर्पण के रूप में आगे चलेंगे तभी हमें शायद कुछ उम्मीद लेके चले। प्रणाम। दीदी, अगर वैसे बीच में लज्जत ना मिले ना, तो सच में ये माया इतनी भारी है कि हमारी लगन टूट भी सकती है। इससे दीदी दृढ़ता नहीं। आती है, ये जो बीच बीच हाँ। में राज्य ऐसे देते हैं ना, इससे रूह के अंदर ना दृढ़ता आ जाती है कि नहीं, राज्य को पाना नामुमकिन नहीं है, मेरी कोशिश में करूंगी और कोशिश करूंगी तो राज्य जरूर मिलेंगे। इससे दृढ़ता पैदा कर देते हैं राज्य, ईमान पैदा कर देते हैं हमें। और अभी यही देखिए ना, कृष्ण जी के साथ हुआ पहले दर्शन के बाद। कि चितवन में यदि नहीं बैठे तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग नहीं आती। उस दिन ऐसा लगता है जैसे कोई खाना न खाया हो और उस दिन भूख रह जाती है, ऐसी फीलिंग आती है कि आज पता नहीं क्या मेन चीज थी जो छूट गई है, उसका पश्चाताप होता है। वो सारा दिन मतलब कुछ मन सा ही नहीं लगता है, मन ही नहीं लगता है। तो ये राज्य के प्रति जो राज्य ने किया है कि उन्होंने एक विश्वास हमारे अंदर पैदा कर दिया है कि एक ना एक दिन मैं जरूर मिलूंगा तुम्हें। तो हम इस विश्वास के साथ ही बैठते हैं ना कि राज्य मैं तो आ गई, अब आपका ही आना बाकी है। तो राज्य उस विश्वास को बनाए रखते हैं, और बीच बीच में वही बात है ना कहीं छोटा मोटा वो मिहिर करके दिखाते रहते हैं कि तू डर मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। इस बात का अनुभव वो देते रहते हैं सबको, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते, देते रहते हैं। तो उससे वो बल मिलता रहता है। वो है ना कि भाई इसमें है ना कि यदि तेरा साथ है तो मैं सारे तूफान भी, एक आता तो है वो फिल्मी गाना मेरे दिमाग से उतर गई, लाइन में गाती भी रहती हूँ कि भाई जब कितने भी तूफान आए यदि तेरा साथ है तो मैं पार कर ही जाऊंगी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत हाँ, जाएंगे हम तू अगर संग है। मैं ये अक्सर गाती हूँ जब मुझे कुछ भी परेशानी होती है ना, तो मैं गाती हूँ कि यदि राज्य आप साथ हो तो ये जिंदगी जंग ये जीत ही जाएंगे हम, इसमें हारेंगे नहीं। उससे मतलब बल मिलता रहता है, राज्य अपना अनुभव बार 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 छोटी छोटी चीजों के रूप में देते रहते हैं। प्रणाम जी। वो और एक वो ना, है ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। हाँ, हाँ। अंधेरों से भी भगवान है ना, भगवान रोशनी है। रोशनी है। हाँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, अंधेरों की रोशनी है, कुछ ऐसे शब्द में आते हैं। नहीं नहीं, मुझे याद है। दीदी प्रणाम जी, दीदी प्रणाम जी। मुझे तेरा क्या साथ कमी, है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। ऐसे भी शायद तो। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। अरे एक ये भी तो है ना दीदी, जैसे एक गाना वो भी आता है, वो भी लगता है कि राज्य ने हमारे लिए ही बनाया है, जैसे वो है ना, ले तो आए हो मुझे सपनों के गांव में, प्यार की छांव में बिठाए रखना। तो ये सब गाने ना पहले फिल्मी लगते थे, अब ये सब राज्य के, ऐसा लगता है राज्य ने ये जैसे हमारे लिए ही बनाए हैं। तो अब ये पूरा लगता है कि ब्रह्मांड सपनों इलम का है ना वर्षा, पूरा ब्रह्मांड ही इलम का है। तुम्हारी नजरें खुल जाए तो तुम्हें हर तरफ से संदेशे मिलेंगे राज्य के। तरफ से संदेश ही मिलेंगे। कुछ हाँ, गाने तो खाली मतलब ऐसे भी ब्रह्मवाणी हैं से जो थोड़ी ना मिलेंगे, सब तरफ से मिलेंगे सब तरफ संदेश। से, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जरूर गाने तो मतलब से ऐसे मिलेगा। लगते हैं कि वो दुनिया में घटित ही नहीं हो सकते। वे जो गाने फिल्मी गाने हैं वे घटित ही राज्य पे और उनकी आत्माओं पे होते हैं। जैसे एक वो है, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, तो वो यहाँ कहाँ घटित होता है? घटित तो परम धाम में ही होता है ना। दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। तो अब सुन के ना मतलब ये लगता है कि ये सब मतलब राज्य ने इशारों के रूप में कहे हैं। पहले हम इन्हें बाहरी दृष्टि से देखते थे, अब हम इन्हें आंतरिक दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि राज्य के और हमारे लिए ही है। इस दुनिया में तो ये घटित हो ही नहीं सकते, बन गए हैं, फिल्मी दुनिया वालों ने बनाए हैं, लेकिन वे यहाँ घटित ही नहीं होते, होते ही परम धाम में घटित है। अरे सारी मूवीज उसी इश्क की तरफ इशारा करने के लिए तो है, और किसके लिए बताओ? तुम्हारी नजरें खुली होनी चाहिए देखने के लिए। मुझसे मैंने एक बार पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है, जिसमें बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, जीतने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप दोष। तो मुझसे एक बार एक सुंदर साहब ने पूछा
कि आप बिग बॉस इतना धार्मिक हो कि बिग बॉस इतना लड़ाई वाला क्यों देखती है। अब हमें तो लगता है कि इसको देखना ही नहीं चाहिए, बड़ा बेकार शो है। मैं कहती हूँ नजरें खुली हो तो तुम बिग बॉस से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, मुझे तो बहुत संदेशे मिलते हैं बिग बॉस से। वो कहती क्या संदेशा मिलता है इस लड़ाई झगड़े में आपको, आप बताओ तो सही, हम भी तो समझे कि क्या आपको दिखाई देता है बिग बॉस में। आप देखते हो इतनी लगन से, हर साल देखते हो। हम कहते हैं कि इसमें ये हमें माया में जीना सिखाया जाता है कि ऐसे अलग अलग रूहें अलग अलग स्वभाव की एक जगह पे इकट्ठी हो गई है, कैसे लड़ती है झगड़ती है, लेकिन वास्तव में सबको जीतना ही तो है। तो हमें उनके साथ तालमेल ही तो बिठाना है, हमें क्यों ही झगड़ना है। तो वो हमें शिक्षा देता है बिग बॉस बहुत बड़ी। उसमें अभी लड़ते हैं फिर दोस्ती करते हैं, जीतने के लिए सब राजनीति अपनाते हैं उसमें। तो वो मुझे तो पसंद है शो, वो मैं हर साल सिर्फ एक ही शो देखती हूँ, वो भी बिग बॉस देखती हूँ हर साल, और ज्यादा देखती हूँ मैं टीवी में। तो मुझे तो उसमें भी संदेश मिल जाता है। हर तरफ से आपकी नजरें खुली होनी चाहिए सुंदर साथ जी। इस पूरे ब्रह्मांड का हर पल आपको राज्य, हर जर्रा जर्रा आपको राज्य का संदेश दे रहा है। हर बात घटित हो रही है आपके अंदर इश्क पैदा करने के लिए। विचारों को तो विचारों से ही तो आपको तालमेल बिठाना है ना।